भाईचारा क्या करेंगे अब? बंदे जब मर जाएंगे, किसी के घर का बेटा मरेगा, किसी के घर का चिराग चले जाएगा, तो भाईचारा कहाँ जाएगा? गर्व है और हम जीत के रहेंगे। चूहों को, इन पाकिस्तानियों को मारेगा, उनके घर के बिल में घुस के मारेंगे उनको हम। कुत्ता भौंक नहीं सकता ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। वो चाइनीज है, चाइनीज माल घटिया। वो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अपनी फैक्ट्री बंद करो, नहीं तो भारत तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। सिंदूर सारे धर्मों को अलाउ करता है सिवाय मुसलमान कौम के। जिस तरीका से पाकिस्तान पर भारत लगातार अटैक कर रहा है, उसके बाद से पहलगाम में जो कुछ घटना हुई, उसके बाद से भारत सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान पर, और भारत की सड़कों पर सिख समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग जो है भारत के समर्थन में, जवानों के समर्थन में रोडों पर हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ उनके दिल में है, यही आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छी चीज हो रही है। उनको उनकी औकात दिख रही है कि उनका है क्या। कुछ लोग मानवता की दुहाई दे रहे हैं यहाँ इंडिया में, नहीं गलत हो मानवता तब कहाँ गई थी जब हमारे पहलगाम में हमारे शरीफ लोगों को मारा था, धर्म पूछ के, तब मानवता कहाँ गई थी? जब पुंछ में 15 बंदों को मार दिया, तब मानवता कहाँ गई थी? ये बताओ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं करना वो वहाँ के बंदे यहाँ पे रह रहे हैं। उनका ये हिसाब है। इलाज सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल। खुश है सरकार से। जी ने कहा था कि चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है, शुरू उन्होंने करी है, खत्म हम करेंगे। आप खत्म करेंगे। भारत सरकार पे भरोसा है? 101% घर में घुस के मारेंगे। एक नहीं कह रहे, सरकार पे बड़ा सवाल उठा है कि सरकार जो है जवाब उस हिसाब से नहीं दे पा रही। अब जवाब दे रही, कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं जवाब देना है। अभी तो ये तो ट्रेलर है, अभी बाकी है पिक्चर पूरी। अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखो पाकिस्तान पे अब ये देख लीजिए, अब हो गया, ये यही होगा पाकिस्तान का, यही होगा पाकिस्तान का। जला दे, झंडे जला रहे हैं। बिल्कुल, इतना गुस्सा हो गया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भाईचारा नहीं चाहिए। भाईचारा क्या करेंगे अब? बंदे जब मर जाएंगे, किसी के घर का बेटा मरेगा, किसी के घर का चिराग चले जाएगा, तो भाईचारा कहाँ जाएगा? ये बताओ। पाकिस्तान में मिसाइलें दागी जा रही पूरा एकदम, बस फुल दागेंगे अब। चलिए, तो देखिए और भी लोगों दिखाई, देखिए ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ रोष है वो लगातार आपको सड़कों पे दिखाई रही। इस समय दिल्ली में है और दिल्ली में ये जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं, आप न्यू दिल्ली पोस्ट के जरिए ये देख रहे हैं, आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में एक साफ जाहिर से तौर पर एक रोष है, और उसी रोष को लेकर जो है यहाँ दिल्ली की सड़कों पर लोग दिख रहे हैं। भारत के झंडे हैं और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया है। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? मुर्दाबाद, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे जला है, वहाँ पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान जल रहा है, बिल्कुल। और भारत सरकार बिल्कुल जला के मानेगी अब। जब हमारे जवान जाएंगे, जब हमारे घर के बच्चे जाएंगे, जब घरों के चिराग चले जाएंगे, तो कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। नहीं, ये नया हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान है। हमें हमारी सेना पे गर्व है, गर्व है और हम जीत के रहेंगे। पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे, उसके 4 टुकड़े करके रहेंगे। अच्छा, इलाज सही हो रहा है भारत की तरफ? बेहतरीन इलाज हो रहा है। हमारी सेना को, हमारी सेना पे पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है देश की सरकार पे और देश की सेना में पूरा विश्वास है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, भारत बड़ा देश है, छोड़ नहीं, देना ये चाहिए। गलत है। अब तक सहते आए हैं, कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही है, होना ही है। अब अंत का सही समय आ गया है। लेकिन पाकिस्तान तो कह मेरा रहा है कहना तो ये है कि भारत सरकार को पीओके पे कब्जा कर लेना चाहिए। पीओके पे कब्जा करना बिल्कुल सही समय है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम गवाऊं। एक हमारा सिख, एक भारत का जवान 1.25 लाख इन चूहों को, इन पाकिस्तानियों को मारेगा, उनके घर के बिल में घुस के मारेंगे उनको हम। पीओके नहीं लेना अब हमने, पूरा पाकिस्तान कब्जा करेंगे हम उसमें। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा हमेशा हिंदुस्तान। लेकिन कह रहे हैं कि गौरी मिसाइलें संभाल के हमने नहीं रखा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। वो सब चाइना का भूखा माल है, कुछ नहीं चलने वाला। एक हमारा मच्छर तक मार नहीं पाए, उनकी 100 मिसाइलें, उनके कितने, उनके हमने F-16 F-17 हमने। एक मिनट जाओ, कोई कर रहा हो, एक मिनट जाओ, बीच में मत आओ आप। लेट वन स्पीक ना, बीच में मत बताइए। उनका एक मिसाइल यहाँ पे, उनके स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स भेजे उन्होंने, एक यहाँ पे मच्छर तक नहीं मार पाया।
और हमने उनको घर में घुस के, उन चूहों को, इन नर पिशाचों को इनके घर में घुस के मारा है हमने। ये सड़कों पे भारत के झंडे लेके टहल रहे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये इधर सड़कों पे नहीं, एक एक सिख हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर घुस के आज तक 99% शहादत हिंदुस्तान के खून में सिखों की है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा है, देश शिवावर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो अस्यो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय करके सिख योद्धा आर्मी के जवान घुसेंगे, पूरा पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे। इस धरती से पाकिस्तान का नक्शा मिटा देंगे हम, और पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि वो याद करेगा। सारे भारत के अंदर मिलेंगे। बहुत गीदड़ भपकिया दे रहा है पाकिस्तान। क्या नहीं भाई, पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं। वहाँ तो मेरे हिंदुस्तान का झंडा फहरेगा, हिंदुस्तान का झंडा फहरेगा। अच्छा, हाँ बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, भारत कर रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। भाई, कुत्ता भौंक ही सकता ना, कुत्ता भौंक ही सकता ना, और तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। देख रहे हैं, भारत इलाज सही कर रहा है, सही कर रहा है। वो सिर्फ ठोक रहे हैं ना, ठोक तो रहे हैं। उनकी तो मिसाइलें ऊपर से ऊपर जा रही हैं। 15 की 15 वो भोंक रहे हैं, हम ठोक रहे हैं। अच्छा, हम ठोकेंगे। 15 की 15 मिसाइलें हवा में फोड़ी है। हमारा सिस्टम देखो कितना तगड़ा है, उनका देखो। डिफेंस सिस्टम भी उनका तबाह कर दिया। वो चाइनीज है, चाइनीज माल घटिया। हमने उनके जो AWACS से जो एयर डिफेंसिव सिस्टम थे, हमने उनको रात को ही उड़ा चुके थे सारे। और अभी भी हमने सब्र लिया है। उन्होंने हमारे बेगुनाह निर्दोष हमारे बंदों को मारा है, हमने सिर्फ उनके आतंकवाद के गढ़ों को नष्ट किया है। और आज उन्होंने जिस तरह हमारे निर्दोष बच्चों को मारा है, अब हम घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। अब नहीं छोड़ेंगे हम। अरे आतंकवादियों के समर्थन में तो हम भी नहीं है, हम खुद पीड़ित हैं। भारत जो है टारगेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में जो फैक्ट्री है आतंकवादी की जननी, आतंकवाद को पैदा करने का जो ठेका है, वो सिर्फ सारा वर्ल्ड जानता है। और इसीलिए आज सारा वर्ल्ड, सुपर पावर्स, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, आज भारत के पीछे खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का ये जो जननी, जो फैक्ट्री आतंकवाद की, ये बंद होनी चाहिए। और वो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अपनी फैक्ट्री बंद करो, नहीं तो भारत तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। इस ग्लोब से नामो निशान पाकिस्तान का मिट जाएगा। एक सवाल उठ रहा है, कांग्रेस के नेता उदित राज हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि ये एक धर्म को प्रेजेंट करता है। उस पे भी सवाल उठ रहे हैं। सिंदूर हर एक को, हर धर्म, हम हिंदुस्तानी हैं। हम सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। एक एक सिख हिंदुस्तान का, एक एक हिंदू, एक एक मुस्लिम बॉर्डर पे लड़ने जाएगा। हम तैयार बैठे हैं। हमारी एसोसिएशन APM एशिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। पूरी एसोसिएशन ने कसम खाई है, जब जरूरत पड़ेगी सारे हिंदुस्तान के हर सैनिक को अपना कतरा कतरा खून देंगे, बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे हम हर तरह से। पाकिस्तान वाले जो देख रहे होंगे, उनको क्या सबक आप देना चाहेंगे? क्या वो अपने ताबूत अभी से पैसे का इंतजाम कर ले, उनके ताबूत बहुत जल्दी उनके दफन करे जाएंगे। एक एक बच्चा हिंदुस्तान का जाएगा, उनके ताबूतों पे कील ठोक के आएगा हमारा हिंदुस्तानी। सेना के जवानों के लिए क्या कहना चाहिए जो लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं? हम उनके साथ हैं। हमारा खून का एक एक कतरा हम जवानों के लिए, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जय जवान जय किसान। हम अपने हिंदुस्तानी सेना का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम रात को अपने घरों में AC लगा के सोते हैं, मखमल के पलंगों पे सोते हैं, और वो बॉर्डर पे घास खा के हमारा मुकाबला उन दुष्टों का, नर पिशाचों का मुकाबला कर रहे हैं, इन आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। अब इनको जड़ समेत खत्म करने का टाइम आ चुका है। बहुत सह लिया हिंदुस्तान ने, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा। क्या कह रहे हैं? इलाज नहीं जरूरी है। सहेगा, नहीं सहेगा। इलाज इनको तो बिल्कुल मल्टिया मेल कर देना चाहिए। पेट्रोल, हाँ, जब वहाँ पर धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी, तो अब सिंदूर की बात कहाँ से आ गई? नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सिंदूर जो एक धर्म को प्रेजेंट करता है, उस पे सवाल उठा रहे हैं। सिंदूर नाम नहीं तो होना पहले तो चाहिए। गोली मारी जो उन्होंने धर्म पूछ के मारी ना, अब धर्म कहाँ से आ गया? जब उन्होंने गोली मारी तो धर्म पूछ के तो मारी गोली भाई। तो फिर तब उनको सिवाय मुसलमान कौम के सिंदूर सारे धर्मों को अलाउ करता है, सिवाय मुसलमान कौम के। सिंदूर हमारे बजरंग बली का भी है। सिंदूर हमारे बजरंग बली का भी है। भक्त हनुमान का सिंदूर है। नाम क्या है? हमारा नाम विजय वसीम है। और ये पाकिस्तान है, ये कुत्ता है, कुत्ता, ये कुत्ता, इसको तो बाल कुत्ता होता है, गोली मार देते बाल कुत्ते को, ऐसे इनको मारेंगे गोलियां। अच्छा। और एक नहीं बचेगा।
जब उग्रवादियों के ताबूत को हाँ जब पाकिस्तानी झंडे के साथ उनको भेजा जाता है, हाँ। जब पाकिस्तान को नहीं पता कि हम उनको क्या कर रहे हैं, हाँ, हाँ। क्या उग्रवादियों का सरेआम साथ नहीं है? पाकिस्तान कह रहा है आतंकवादियों के साथ तो हम भी नहीं है। अगर पाकिस्तान की कौम क्यों नहीं है तो पाकिस्तान साथ क्यों दे रहा है? उनके साथ मिलिट्री उनको झंडा उठा करके क्यों साथ में जा रही है? असली उग्रवाद तो पाकिस्तान मिलिट्री है। इलाज सही कर रहा है भारत। भारत ने इलाज तो अच्छा उसका तबीयत से कर दिया, उसका कच्छा भी उतार दिया, पजामा भी उतार दिया, अच्छा ऊंचा करने की बजाय। हाँ अब आप खुश हो गए? बिल्कुल खुश है, मैं कह रहा हूँ बहुत खुश है, हाँ। पूरा हिंदुस्तान खुश है आज की तारीख में। अच्छा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं खुश होगा, हाँ सिर्फ वही दुखी होगा, सिर्फ वही दुखी होगा जो आज की तारीख में जो पाकिस्तान का चमचा होगा, जो पाकिस्तान का दामाद यहाँ पे रह रहा होगा, हाँ। वो खुश होगा सिर्फ, बाकी सब के सब दुखी हैं। कह रहे हैं कि मासूम बच्चों को मार रहा है भारत, सही नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं किसी भी हिंदुस्तानी ने, फौजी ने, किसी भी मिलिट्री के एरिया ने हाँ। किसी भी पाकिस्तानी बंदे को नहीं मारा, हाँ। सिर्फ उग्रवादियों को मारा है, टेररिस्ट को मारा है, हाँ। किसी भी नागरिक को नहीं मारा, ठीक है। और जबकि वो नाजायज नागरिकों को मार रहा है। हाँ। अब इलाज सही है ना? बिल्कुल तबीयत से सही है। इनका इलाज पक्का होना अरबी तो चाहिए। उसका पिछवाड़ा और ठीकेगा। टेररिस्ट और मिलिट्री पे अटैक हो रहा है, टेररिस्ट और मिलिट्री पे अटैक हो रहा है अब। अच्छा। क्योंकि कब ये सलवार कुर्ते में आ जाते हैं तो उग्रवादी बन जाते हैं, हाँ। मिलिट्री की वर्दी पहन ली तो मिलिट्री मैन हो गए, लेकिन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अच्छा। एक ही है ये। जो भारत इलाज कर रहा है, क्योंकि लोग मोदी पे बड़ा सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी रिस्पांस नहीं कर रहे, अब सही इलाज हो रहा है क्या? इलाज तो ऐसा हो रहा है, अभी इन्होंने सोचा भी नहीं कि इलाज होगा क्या। अभी तो जो हम सोच रहे हैं उससे भी अलग होगा इलाज। हाँ जी, इलाज तो पानी तो बंद कर दिया, मिसाइलें भी छोड़ भी दिया, पानी छोड़ भी दिया। हाँ, पहले सूखा रहो फिर अब नहाओ, डूब डूब के नहाओ। अच्छा जो पाकिस्तान के कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मिसाइल है, उसके लिए हमारा सुदर्शन चक्र ही काफी है उसकी सारी मिसाइल घेरने के लिए, और घेरी भी है। अच्छा भूल गए 1971 भूल गए। एक सिख ने पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में 1 लाख सैनिकों के हथियार जमा कराए थे, इनकी पतलूने उतार के बाहर भेजा था। भूल गया पाकिस्तान आज उसको? जनरल अरोड़ा ने, वर्ल्ड में इससे बड़ी करारी हार हो सकती है? 1 लाख पाकिस्तानियों की पतलूने उतरा के, उनके हथियार जमा करा के, अभी भी शर्म नहीं आई इनको? पतलूने उतार के भागे थे जब यहाँ से, और इसके बाद क्या जाते हैं? आज इनको खत्म करने का वक्त आ गया। इन चूहों को, इन नर पिशाचों को, इन उग्रवादियों को उनके घर में घुस के मारना चाहिए। अब तो मारना चाहिए। देखिए ये अभी लोग इकट्ठा हैं दिल्ली की सड़कों पर, कल इंडिया गेट को भी खाली कराएगा सुरक्षा के मद्देनजर। भारत का झंडा है, साफ तौर पे संदेश साफ है कि पूरा देश साथ है, और लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। क्या कहेंगे सर, जो इलाज हो रहा है? इलाज बहुत बढ़िया कर रहा है इंडिया, बहुत बढ़िया हो रहा है इलाज इनका। हाँ, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे जिंदगी में। और रात को दिवाली खेल रहे हैं, हम पानी छोड़ रहे हैं दिन में और रात को मार रहे हैं पटाखे। अब दोनों देख लो तुम। अच्छा, तो देखिए ये लगातार जो है यही पूरे देश का माहौल है, और वही आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। देखिए भारत का झंडा है सामने, यही सब की बात हो रही है। धन्यवाद।